गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख सकते हैं सुबह सुबह चमकता हुआ सूरज और सूरज और हमारी आवाज़ ये संकेत देती है कि हम निकल पड़े हैं कहीं लंबा जाने के लिए। सो आज की जर्नी के बारे में आपको बता देते हैं। आज हम जा रहे हैं, अभी हम हैं नांदेड़ में और हम जा रहे हैं नांदेड़ से नासिक। नासिक में हम 2 रात रुकेंगे, आज रात और कल रात। आज तो हम रात को ही पहुंचेंगे, कल हम थोड़ा घूमेंगे नासिक में आसपास। मेन तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएंगे, मेन पर्पस वो है, और बाकी थोड़ा बहुत आसपास भी घूम लेंगे। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से 525 किलोमीटर होने वाला है डिस्टेंस, लगभग 8 घंटे का रास्ता एज़ पर गूगल। अभी जो गूगल बता रहा है, बिकॉज हम सुबह सुबह निकल गए, अभी 6:30 निकल गए हैं, तो ये कह रहा है कि हम लगभग 2:30 तक हो जाएंगे नासिक में, और 2 बजे अपना चेक इन भी है, तो अगर पहुँचे तो सही है। आइबिस करके एक होटल है, ठीक ठाक रेट पे मिल रहा था तो हमने ले लिया है। अकौर का है, ठीक साफ़ सुथरा होता है, बहुत फैंसी तो नहीं होता मैरियट जैसा, बट ठीक ठाक होता है। 4500 रुपीज़ पे करे हमने 2 दिन के। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, बस ट्रेन गई वहाँ पे, बस रहने का है। तो चलिए यहाँ से नासिक चलते हैं। रोड की बात करें तो यहाँ से अपने को थोड़ा आगे तक जाना है, आई थिंक 100-150 किलोमीटर जाना है। उसके बाद कहीं ना कहीं 100 के आसपास जाना है शायद, और फिर वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समृद्धि महामार्ग। और समृद्धि फिर नासिक के थोड़ा पहले जस्ट अपने को उतार देगा। समृद्धि महामार्ग में कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता, सो हमारी कोशिश रहेगी कि समृद्धि से पहले ही कहीं पे नाश्ता कर लिया जाए। अब यहीं नांदेड़ में करते तो पराठे वराठे मिलते, बट अभी प्रॉब्लम क्या थी कि सुबह सुबह 6:30 बजे अपने से खाया नहीं जाता, सो वो हो नहीं पाया। तो अब रास्ते में ही खाना पड़ेगा, जो भी मिलेगा। पता भी नहीं क्या मिलता है इस रास्ते में, देखेंगे, जो मिलेगा खाएंगे। और ये नांदेड़ से बाहर निकलते ही अपन NH 161 पे आ गए। और अपने को एक और काम क्या करना है कि नासिक से थोड़ा पहले अपने को डीजल भरवा लेना है। कल हुआ क्या है कि कल अपनी गाड़ी ने दी है बहुत बर्बाद एवरेज, तो ये आधे टैंक से ज़्यादा खाली हो गया, इवन तो हम बस 250 किलोमीटर ही आए हैं। वैसे इसका एक टैंक कम से कम 700-750 चलता है, बट अगर कल की एवरेज पे लूँ तो ये 500 और 600 के बीच में ख़त्म हो जाएगा टैंक। तो कल शायद गर्मी की वजह से ख़राब एवरेज आई है, AC थोड़ा हमने फुल पावर पे चलाया था, तो इसलिए टैंक आधा ही है। आज इसको भरवाना है। और समृद्धि में तो मुझे पता नहीं कहाँ भरने को मिलेगा, तो कोशिश करेंगे पहले भरा लें। चलिए चलते हैं। ये हम NH 161 से निकल रहे हैं, और ये बेल्ट काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बेल्ट है महाराष्ट्र की इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म। बिकॉज़ यहाँ पे आपको थोड़ा आगे में जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर में नासिक आ जाएगा, वहाँ त्र्यंबकेश्वर है, ये नांदेड़ है, यहाँ हजूर साहिब गुरुद्वारा था जहाँ हम कल गए, और इसी में आसपास में रास्ते के बीच में एक्चुअली संभाजी नगर या औरंगाबाद भी आता है, वहाँ पे आपको कृष्णेश्वर मंदिर भी मिल जाएगा। और थोड़ा और अगर औरंगाबाद से आगे जाएं तो पुणे पे आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी मिल जाएगा। तो ये पूरा जो महाराष्ट्र का सर्किट है एक, और शिरडी भी यहाँ से रास्ते में आएगा। शिरडी आई थिंक यहाँ से 200 किलोमीटर टाइप होगा, 200 किलोमीटर में शिरडी आ जाता है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत सारी रिलीजियसली सिग्निफिकेंट जगह आती हैं इस सर्किट पे। जैसे अगर हफ्ते भर का टाइम हो तो आप सारा कुछ आराम से प्यार से कर सकते हो। वैसे मैं एक बार आया था, मैंने 2 दिन में भी काफ़ी चीज़ें कवर करी थी, बहुत पहले 2018 में गाड़ी चला के मैं दिल्ली से इधर आया था। तब हमने क्या क्या कवर किया था, कृष्णेश्वर किया था, त्र्यंबकेश्वर किया था, शिरडी किया था, शनि शिंगणापुर किया था। तो तब भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। चलिए फिर कभी बनाएंगे हफ्ते भर का प्लान, पूरा सर्किट एक बार में कवर करने के लिए। इस बार हम जा रहे हैं स्पेसिफिकली त्र्यंबकेश्वर, और शायद रिटर्न में कृष्णेश्वर भी जाएंगे। और ये आज सुबह का पहला टोल गेट आ गया है, और पता नहीं कौन सा, 70 रुपये कटेंगे ये लिखा है, बट नाम तो हाँ लिखा है ना यहाँ, क्या है, परदी मक्ता, पर्डी मक्ता, हाँ हिंदी में भी तो लिखा है पार्डी मक्ता टोल प्लाजा आ गए हैं हम, क्रॉस कर रहे हैं, नांदेड़ से जा रहे हैं नासिक की ओर। सुबह से गाड़ी चला चुके हैं 25 किलोमीटर। चलिए, ये आप रोड के दोनों साइड देखो कितने अच्छे खेत हैं, बड़े बड़े केले के खेत हैं, डिवाइडर पे फूल हैं, ये हाईवे बड़ा सही है। और ये जो है ये NH 161 है, ये वही वाला सेक्शन है हैदराबाद से इंदौर वाले एक्सप्रेसवे का, जो मैं आपको बता रहा था कि बन रहा है हैदराबाद से इंदौर। एक बार बन जाएगा तो फिर हैदराबाद से इंदौर जो आज लगभग 16 घंटे का रास्ता है, वो कम होकर सीधा 8 से 9 घंटा हो जाएगा। बट अभी ये पूरा बना नहीं है, जैसे यहाँ तो बना हुआ है,
बट आगे भी नहीं बना और पीछे भी तेलंगाना बॉर्डर से लेके लगभग नांदेड़ तक नहीं बना है। सो उसी के चक्कर में ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। और आगे एमपी में भी काफ़ी स्ट्रेचेस हैं जहाँ नहीं बना है। तो वो ट्रक पलट गया आगे, डिवाइडर पे चढ़ के पलट गया लग रहा है। ओहो। और ये आपको एक अपडेट दे देते हैं। अब हम सुबह से चल चुके हैं एग्जैक्टली 50 किलोमीटर और अपने को ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी लगभग 50 मिनट लगा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और इधर हम कहाँ पहुँच गए हैं? डोंगर गाँव के पास पहुँच गए हैं। जा रहे हैं नांदेड़ से नासिक की ओर। NH 161 यहाँ पे बहुत अच्छे से बना हुआ है। नेशनल हाईवे 161 हैदराबाद को इंदौर से जोड़ने वाला नया रास्ता पूरा अभी नहीं बना है, बट इस स्ट्रेच में बन गया है और अच्छा है। और ये आज सुबह का एक और टोल प्लाज़ा आ गया और ये लिखा है ना NHAI सलवा झरोड़ा टोल प्लाज़ा। मतलब ये रोड आई थिंक ये वाला जो सेक्शन है ये सलावा से झरोड़ा जा रहा है और इस पे टोल प्लाज़ा बना है। एग्जैक्टली जगह का नाम तो नहीं लिखा, सालवा झरोड़ा टोल प्लाज़ा लिखा है। वो तो एक दो जगह से दूसरी जगह का नाम होगा। चलिए अब हम सुबह से कवर कर चुके हैं। कितने किलोमीटर कवर कर लिए? 55 किलोमीटर चल चुके हैं। आज पता नहीं क्यों बड़ी तलब हो रही है गुड़ वाली चाय पीने की। वैसे मैंने सुबह सुबह चाय पी थी गुरुद्वारे पे 5 बजे जाके और एक चाय से मेरा हो जाता है, बट पता नहीं क्यों आज एकदम हो रहा है। थोड़ी मेरी नींद डिस्टर्ब्ड है बिकॉज मैं 3 बजे उठ गया था, उसके बाद नींद नहीं आई और सोया भी 10:30-11 बजे था, तो बस 4-4.5 घंटे की नींद आई है। एक्चुअली नींद आई नहीं मुझे और एक बार मैं उठ गया तो फिर आई नहीं। मैंने बड़ा ट्राई किया। आज शायद अच्छी नींद आएगी बिकॉज आज मैं थक जाऊँगा बुरी तरह, मतलब दिन भर गाड़ी चला के, तो मुझे लग रहा है आज आएगी। चलिए कहीं पे मैं अब देखते हुए जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा गुड़ वाली चाय का वो दिखेगा तो मैं रोक लूँगा। ये सामने देखो आप कितना सही लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, 2 हल्की हल्की पहाड़ियों के बीच से रोड काटी हुई है। रोड बहुत सही है स्ट्रेच में। अब कहाँ तक है ये तो नहीं पता, बट हाँ अभी 59 किलोमीटर्स के लिए तो बोल रहा है इसी पे जाना है। लगभग वाशिम बाईपास तक बता रहा है कि इसी पे जाना है। उसके बाद फिर कहीं अपने को ये रूट चेंज कराएगा। अल्टीमेटली ये हमें जोड़ेगा समृद्धि में ले जाके। अब कहाँ जोड़ेगा अभी मुझे ध्यान नहीं, बट कहीं ना कहीं आगे ले जाके समृद्धि में जोड़ेगा और वहीं से फिर हम संभाजी नगर बाईपास करते हुए आगे नासिक निकल जाएंगे। ये डिवाइडर देखो अब कितना सुंदर है और इसमें ज़्यादातर ये सफ़ेद वाले फूल हैं। नॉर्मली ये कम दिखते हैं, नॉर्मली लाल और क्या कलर बोलते हैं इसको मैं भूल गया, वो वाला कलर ज़्यादा होता है। बट ये बड़ा सुंदर स्ट्रेच है, सारे सफ़ेद फूल हैं। अब चेंज हो गया, अब इधर से फिर सारे ये दूसरे कलर वाले। मेरे को वाइट वाले में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज वो कम दिखता है। ये वाला कलर तो मैंने बहुत देखा है, क्या कलर बोलते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। पिंक ऐसा होता है चलिए पिंक ही होगा। हाँ बट ये वाइट बड़े सुंदर लग रहे हैं बीच बीच में। और ये आप सामने रोड देखो, ऐसे घाट रोड जैसे कर्व हो रही है। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 93 किलोमीटर्स। टाइम लगा है 1 घंटा 12 मिनट। कवर कर चुके हैं 93। आज थोड़ी कल से एवरेज बेटर बता रहा है मीटर, आज 17 के आसपास एवरेज बता रहा है, कल तो 15 कुछ बता रहा था। वैसे अभी सुबह है तो एसी फुल पावर पे नहीं चल रहा। आई थिंक अभी गर्मी होगी तो फिर ये दोबारा ही गिरेगी एवरेज। चलिए अभी के लिए तो सही है। ये जैसे कि हम कल आपको बता रहे थे और हमने दिखाया भी होगा गुरुद्वारे के यहाँ पे बहुत सारी पंजाब की गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए हमारे सामने भी एक पंजाब की गाड़ी है और ये जिस डायरेक्शन में जा रही है शायद ये पंजाब वापस जा रहे हैं बिकॉज़ ये रास्ता आगे मतलब इस रास्ते से आप दिल्ली भी जा सकते हैं। यहाँ से आप इंदौर जा सकते हैं, फिर इंदौर से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ के दिल्ली की साइड जा सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये इधर आए होंगे तीर्थ करने के लिए और दर्शन करके अब वापस मतलब पंजाब जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आ गया। सुबह से हम 118 किलोमीटर चल चुके हैं। कोई गुड़ वाला चाय वाला नहीं मिला, मैं ढूंढते हुए आ रहा हूँ। उस साइड है होटल वड़े वाला है, वो तो इस साइड कोई नहीं आ रहा। अपनी साइड कोई आता तो थोड़ा एक तलब हो रही है आज, तलब जिसे कहते हैं ना, इंटेंस वांटिंग चाय की। पता नहीं क्यों, वैसे तो इतना नहीं होता, घर पे तो मैं कॉफ़ी ही पीता हूँ, बट चलिए ढूंढते हैं।
और ये हम वासिम बाईपास पे आ गए हैं। जब हम निकले थे हाईवे पे टच हुआ था तो ये अपने को वही वासिम बाईपास दिखा रहा था। अभी पहले यहाँ दिखा रहा था, अब बोल रहा है 3.8 किलोमीटर्स और आगे जाओ फिर एक राइट लेना है। वाशिम यहाँ नीचे से लेफ़्ट में है, अगर नीचे से लेफ़्ट होके अंदर चले जाएँ तो वाशिम शहर आ जाएगा। अपन ऊपर फ्लाईओवर से इसको बाईपास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ले जाएगा ये हाईवे। ये तो अच्छा वाला है, देखते हैं कितनी। और अब हमारे गूगल मैप्स ने अलर्ट दे दिया है कि 4 किलोमीटर में वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समृद्धि महामार्ग। सो हम डीज़ल भरा के चलते हैं यहाँ से। अब मेरे को पता नहीं वहाँ मिलेगा पंप या नहीं। वैसे अपने पास इतना तो है कि 120-130 चल जाए, बट समृद्धि थोड़ा लंबा आने वाला है। और इधर एक बीपी का कंप दिख गया, अब कंपनी ओन तो नहीं है बट बीपी है, तो चलिए यहीं भराते हैं फिर चलते हैं। और ये इतने का गया हमारे में। महाराष्ट्र में रेट है 91.98 का, और हमारे टैंक में था 10 लीटर, ऑलमोस्ट 35 लीटर्स गया, 35.49, 3,235 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 36 रुपये का गया। सो चलिए अब हमने डीज़ल भरा लिया है यहाँ पे, बस मैं कार्ड मशीन का वेट कर रहा हूँ, वो मशीन अंदर है, लेके आएंगे। अब एक बार ये बिकॉज़ 4 किलोमीटर में हम समृद्धि चले जाएंगे। समृद्धि में मैंने कभी भराया नहीं और मुझे याद भी नहीं है उस पर पंप है या नहीं। आज मैं ध्यान रखूँगा फ्यूचर के लिए, अगर दिखेगा तो। वैसे अब इतना भरा लिया है कि आराम से नासिक और ये हम आ गए हैं समृद्धि पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ जस्ट पीछे पुलिस वालों ने रोका था। अब हुआ क्या कि उनके पास स्पीड कैमरा भी था, मतलब उनकी गाड़ी में स्पीड कैमरा लगा हुआ था। सो मुझे लगा कि शायद ओवर स्पीडिंग के लिए रोका है, बट कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे? मैं कहा नहीं, मैं तो 70 पे चल रहा हूँ। कहते अच्छा, कहते डॉक्यूमेंट वो दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। बोला मैंने दिखाया। कहता डॉक्यूमेंट पूरे हैं? मैं कहा पूरे हैं। कहता अच्छा, कहता पक्का ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे थे? मैं कहा नहीं। कहता अच्छा जाओ। मैं कहा यार ये क्या मजाक था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने रोका इसलिए बिकॉज उनके पास स्पीड कैमरे वाली गाड़ी थी और उसने हाथ दिया, तो मुझे लगा कि गाड़ी ने चालान दिखाया होगा, शायद इसलिए रोका होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हैं। स्पीड मैं 70-80 पे ही जा रहा हूँ। यहाँ मैंने अभी इस स्ट्रेच पे तो नहीं खींची है गाड़ी, अब समृद्धि पे खींचूंगा, वहाँ स्पीड लिमिट ज़्यादा है। तो उन्होंने पूछा मेरे से कितने पे जा रहे थे? मैंने कहा 70 पे जा रहा था, वही मैं 70-80 पे ही चल रहा हूँ। तो कहते ठीक है जाओ। और ये हम फाइनली आ गए हैं समृद्धि महामार्ग पे। इसका पूरा नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। इसे शॉर्ट में बोलते हैं समृद्धि महामार्ग, बट ये इसका पूरा नाम है। यहाँ अपनी एंट्री हो रही है। कौन से वाले एंट्री पॉइंट पे हैं ये तो मेरे को नहीं पता। मालेगांव के आसपास ही है, मालेगांव थोड़ा और है 30-40 किलोमीटर यहाँ से। और हम जा रहे हैं मुंबई वाली डायरेक्शन में। ये 2 डायरेक्शन जाता है, मतलब एक साइड नागपुर जाता है, एक साइड मुंबई जाता है। हम उस साइड जा रहे हैं जो नागपुर से मुंबई जाने वाला रास्ता है, तो हम उधर जा रहे हैं। आप इधर देख सकते हो, मुंबई के लिए लेफ़्ट लिखा है और नागपुर अमरावती के लिए राइट वाला कट, मतलब वो वाला कट है। तो अपन लेफ़्ट हो जाएंगे बिकॉज अपने को जाना है मुंबई तो नहीं जाना, बट मुंबई की साइड जाना है, नासिक के लिए। और ये आज का सस्पेंस रिवील हो गया कि हम कितना किलोमीटर इस हाईवे पे जाएंगे। अब मुझे उम्मीद थी कि शायद ज़्यादा ना हो बिकॉज भूख लग रही है, बट ये हमें जाना है 322 किलोमीटर। मतलब अब 322, अगर मैं ये भी मान लूँ कि यहाँ 100 की एवरेज है, आई थिंक इस पर 100 अलाउड है, तो कम से कम 3.5 घंटे। अब खाने का क्या होगा पता नहीं। और इस जितना मुझे याद है इस पर कुछ नहीं है खाने पीने का। पेट्रोल पंप भी मुझे ध्यान नहीं है पिछली बार जब भी मैं चढ़ा हूँ, बट जब भी मैं चढ़ा हूँ इस पर मैं मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक के लिए चढ़ा हूँ। ये आज पहली बार है कि हम ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर इस पर चलने वाले हैं। सो लंबा रास्ता होने वाला है। आगे एक बोर्ड है, ये भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ से 113 पे क्या है, खामगांव। संभाजी नगर लगभग 193 किलोमीटर है और मुंबई 527 है। तो संभाजी नगर से हम आगे जाएंगे, मुंबई से पहले नासिक का कट लेंगे। चलिए अब 320 किलोमीटर चलाते हैं इस पर। ये हाईवे इतना सही है कि मैंने 117 के क्रूज़ पे डाला और जब मैं 117 पे चल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि ये गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। जैसे अभी ये 117 के क्रूज़ पे है और अगर मैं इसे हल्का सा पेडल दे दूँ तो ये 140 विदिन सेकेंड्स पहुँच जाती है।
मतलब बड़ी सही रोड बनाई है। इतनी ईजिली मैंने कभी नहीं देखा था इस गाड़ी को 140 टच करते हुए, जितना ईजिली ये इस रोड पे कर जाती है। अभी तो मैंने 117 के क्रूज़ पे छोड़ दिया है, बट बीच बीच में जैसे कोई खाली स्ट्रेच होता है, जब मैं हल्का सा पेडल पे पाँव रखता हूँ तो सीधा 140 पहुँच जाता है विद इन मतलब 2 सेकेंड। बट हाँ, अपने को ज़्यादा कवर नहीं करना तो ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको इसी क्रूज़ पे छोड़ देंगे 117 पे, बिकॉज़ 120 स्पीड लिमिट है, तो 117 के क्रूज़ में कोई इशू नहीं है। अपने आप गाड़ी चलती रहेगी, बस पैर रेडी रहेगा अगर ब्रेक मारना है तो, अदरवाइज़ गाड़ी चलती रहेगी। और ये इधर में एक पेट्रोल पंप है HP का, और चाय पीने का भी कुछ है, मस्का चाय। और यहाँ आप देखो ट्रकों की लाइन है पूरा। आई थिंक हाँ, वो आउटलेट भी बना है मस्का चाय का, महाचाय। अच्छा सॉरी, महाचाय महाचाय का आउटलेट भी है, और ट्रकों की पूरी लाइन भी है डीजल भरवाने के लिए। सो इधर एक पंप तो मुझे दिख गया शुरू में ही। रोड की दूसरी साइड BP भी है, बट इस साइड नहीं है। दूसरी साइड मतलब अगर उधर से इधर आएंगे तो BP भी है। मतलब पेट्रोल पंप हैं, कम है बट हैं। तो अगर ऐसा हो कि बस 100 किलोमीटर टाइप डीजल है जैसे अपना था, तो इस पे चढ़ के भी भराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड पे एक और पेट्रोल पंप आ गया इंडियन ऑयल का। बेबी को क्या PP आ रहा है बोला? अच्छा, तो रेस्ट स्टॉप देखना पड़ेगा। अब यहाँ तो पता नहीं PP का होगा क्या। चलिए, बेबी को PP आ रहा है। यहीं साइड में कहीं पे देखें, वहाँ पे वैसे वॉशरूम उधर है शायद। चलिए, वैसे ये वाला पेट्रोल पंप भी कंपनी ओन्ड है, ये इंडियन ऑयल का स्वागत है। सो यहाँ पे भी भराते तो मतलब अच्छा ही डीजल मिलता। चलिए कोई नहीं, हमने पहले भरा लिया, हमें पता नहीं था। अब मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि अगर इतना डीजल होगा कि 100 किलोमीटर चल जाए तो फिर मैं इससे भराऊँगा, स्वागत से। बिकॉज़ ये कंपनी ओन्ड होता है, मतलब स्वागत का मतलब कंपनी ओन्ड इंडियन ऑयल वाला होता है। जैसे BP घर BP का कंपनी ओन्ड होता है, ये स्वागत का होता है, सॉरी ये इंडियन ऑयल का होता है। पेट्रोल पंप के साथ रेस्ट स्टॉप भी है, तो हमने कहा चलो अपने को डीजल तो नहीं भराना, बट एक स्टॉप तो ले ही सकते हैं। वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, लेडीज़ जेंट्स उधर भी है, इधर भी है। हाँ, इसके आउटलेट थे ना पीछे भी। हाँ, पीछे भी महाचाय ही था। चलिए देखते हैं, कुछ लेते हैं। ये हम फाइनली रुक गए इधर, ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं हम, लगा लीजिए। ये हमने 2 लस्सी ली, ये लस्सी देखी, और बेबी ने वो लिया, क्या लिया? रोज़ मिल्क। दिखाओ, अमर का है ये, अमर। ये भी अमर की, सब अमर का ही सामान है, ये भी अमर का ही है। और हमने 2 वेज ग्रिल चीज़ सैंडविच भी बोले। सो ये कितने का बिल आया? 300 का हमारा ये टोटल बिल आया। अभी देखते हैं, वेज ग्रिल अच्छा होगा तो मैं एक और ले लूँगा अपने लिए। अभी मैंने बस इन दोनों के लिए लिया, बिकॉज़ मुझे पता नहीं कैसा है। अगर अच्छा होगा तो एक और मैं मंगाऊँगा। सही है, अमर भैया ने अच्छी लस्सी बनाई है। अमर भैया की लस्सी है, बट अच्छी है, मीठी है, मज़ेदार। गर्मी है इसलिए अच्छा लग रहा है। और ये मेरे को लगा जम गई है, बट वो एक्चुअली मलाई की लेयर है। एक ऊपर नीचे लस्सी है, ऊपर एक मलाई की लेयर है। इसमें तो क्या ही दिखेगी। पहले जब मैं खोल रहा था ऐसे लगा मेरे को जम गई है, बट वो नहीं है। सही है। अब सैंडविच का वेट कर रहा हूँ मैं, इनका आएगा तो ट्राई करते हैं। और बेबी, तुम्हारा रोज़ मिल्क कैसा है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओके ओके, मज़ा नहीं आया। क्यों, क्या कमी रह गई? आई डोंट नो, कुछ कमी रह गई है तो बताओ। ये फाइनली इन लोगों का सैंडविच आ गया आधे घंटे बाद। मैं तब तक एक पकोड़ा भी ले आया, मतलब 1 प्लेट पकोड़े। देखा, मन कर गया। ये दूसरी दुकान से लाया मैं, साइड वाली से। कैसा है सैंडविच? अच्छा है, ट्राई करता हूँ मैं भी। अच्छा होगा तो फिर एक बोल दूँगा। और ये अपना आज का नाश्ता ऑलमोस्ट डन। नाश्ता यही किया, पकोड़ा एंड सैंडविच। ये भी लेके आया मैं एक कोल्ड कॉफ़ी। एक्चुअली मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था लस्सी के बाद, और थोड़ी नींद भी आ रही है आज। नींद ढंग से पूरी नहीं हुई, 4 घंटे इसमें है, तो मैं कहा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। अभी 3-4 घंटे की ड्राइविंग बची है तो जगा के रखेगा। ठीक है, काम चला हुआ है। सैंडविच भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। होपफुली लंच अच्छा मिलेगा आज। उम्मीद है कि मटन भाकरी मिलेगा, देखते हैं। हमारा नाश्ता हो गया, अब हम निकल रहे हैं। इधर अब सब कुछ है, मतलब वॉशरूम्स हैं, डीजल है, पंचर वाला है, पेट्रोल पंप है, खाने पीने का है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ों का सिलेक्शन है, बट ठीक है, मतलब मिल जाएगा। कुछ ना मिलने से मिलना अच्छा है। इतना है कि आप खा के निकल लोगे।
तो चलिए अपन अब निकल रहे हैं, अब दोबारा इसी पे जुड़ रहे हैं जाके, समृद्धि पे जुड़ेंगे यहीं से और फिर चलेंगे। अभी भी समृद्धि में अपने को लगभग 260 किलोमीटर जाना है शायद। चलिए, और ये कॉफ़ी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी, कुल्हास कोल्ड कॉफ़ी करके है ये। अमूल तो नहीं है, अमूल हल्दीराम भी नहीं है। हल्दीराम का काफ़ी सामान था बट कोल्ड कॉफ़ी नहीं थी। ठीक है, थोड़ी अलग सी है, नेस्कैफे की थोड़ी अलग होती है, मैंने और कोई पी नहीं है इतनी, बट ठीक है, थोड़ी देर नींद भगा के रखेगी। अभी अपने को और 4 घंटे गाड़ी चलानी है और बस 4 घंटे ही सोए हैं रात में, तो थोड़ा पीना सही चीज़ है। वैसे भी ये एक्सप्रेस पे गाड़ियाँ स्पीड पे चल रही हैं, सो अलर्ट होके गाड़ी चलाना है। चलिए, ये रोड देखो आप, क्या मज़ेदार रोड है, क्या मज़ेदार, बहुत सही, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मज़े से हम 117 किलोमीटर के क्रूज़ पे जा रहे हैं और ना ब्रेक मारना पड़ रहा है, पैर रेडी है अगर ज़रूरत पड़े तो, बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देख सकते हैं क्या मस्त रोड है। अब हमारा रह गया है 259 किलोमीटर्स हमारा होटल नासिक में, और टाइम बता रहा है कि लगभग 3.5 आवर्स लगेंगे ये 259 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। आई थिंक जो एक्सप्रेस वे है ये वाला, ये तो 214 रह गया है, तो 214 तो इजीली हो जाएगा। लास्ट के 45 किलोमीटर्स के लिए आई थिंक 1.5-2 घंटे लगेंगे। समृद्धि महामार्ग के साइड में आपको लोग हाथ देते हुए दिखेंगे। पहले तो मुझे लगा यार गांव वाले लिफ्ट क्यों मांग रहे हैं, फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये अंगूर बेच रहे हैं। ये देखिए, इन सब के पास ट्रे है और ट्रे में अंगूर है। लाल अंगूर तो मेरा भी मन है खाने का, बट हरे हैं ये, मोस्टली ग्रीन वाले हैं, बट मीठे होते हैं। हाँ, आज ट्राई करेंगे। हम नासिक साइड जा रहे हैं, एक बीपी का पंप भी आ गया इधर, बट ये कंपनी ओन नहीं है, घर नहीं लिखा इस पर, बीपी तो बना है। इससे अच्छा तो फिर पीछे ही भरा लीजिए, वो कंपनी ओन्ड आता है इंडियन ऑयल का। अंगूर हमें भी लेने हैं, थोड़े से काले तो अपने पास हैं, काले नहीं लेने, अच्छे वाले हरे या अच्छे वाले लाल वाले मिलेंगे तो आज हम खरीदेंगे। समृद्धि से निकल रहे हैं, छोटी सी नदी, बोरडी नदी पार करी हमने, और ये दोबारा यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं बड़े अच्छे से। ये जहाँ भी दिखते हैं फूल ऐसे बड़े सही लगते हैं मुझे डिवाइडर पे। और ये डिवाइडर थोड़ा छोटा है, आजकल जो बन रहे हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं ताकि दूसरे साइड की गाड़ियाँ इस साइड ना आए। ये थोड़ा छोटा है बट इसका डिज़ाइन सही है। ये भी मतलब नीचे बीच में गड्ढे टाइप का डिज़ाइन है, तो नॉर्मली क्या होगा कि बीच बीच में ऐसे क्रॉसिंग है, बट अदरवाइज़ नीचे गड्ढा टाइप है ताकि उधर की गाड़ी इधर ना आ पाए। बट अब जो नए वाले बन रहे हैं उनमें तो और चौड़ा बन रहा है, तो उधर तो वो रिस्क और कम है। इसमें फिर भी है कि अगर बहुत तेज़ दूसरे साइड से कोई आएगा तो हो सकता है पूरा जंप मार के ही इधर आ जाए, इवन तो बीच में गड्ढा है। बट महाराणा प्रताप जी का वो देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, गाड़ी में पोस्टर बना था। चलिए बढ़िया है, जा रहे हैं हम नासिक की ओर। अब रह गया है नासिक 230 किलोमीटर, अभी भी 3 घंटे का रास्ता। ये हम सुबह से चल चुके हैं 322 किलोमीटर्स, और एक और ब्रेक पॉइंट आ गया है इधर, लगभग 50 किलोमीटर में आ रहा है जो मैंने नोटिस किया। आई थिंक जो हम रुके थे, आई थिंक हम 50-70 किलोमीटर पहले रुके होंगे, और 100 किलोमीटर पहले रुके थे पक्का। बेबी 100 बोल रहा है, बेबी को ये रहा, ये वाला है शायद, ये तो अभी बन रहा है। अच्छा हाँ, ये तो बन रहा है। ओह, ये तो बन रहा है, दिखा दो साइड से, इधर से दिखा, ये बन रहा है, अभी बना नहीं है ब्रेक पॉइंट, बट इसी का बोर्ड लगा था। तो चलो सही है, हम तो पहले ही रुक गए, वहाँ तो अच्छे से बना हुआ था, यहाँ बन रहा है। बट फिर भी इस रोड पे आप ज़्यादा टेंशन ना लें, डीजल के पंप्स हैं। आपको इतना डीजल होना चाहिए कि 100 किलोमीटर टाइप चल जाए तो आप कंफर्टेबल हो। 100 के गैप में तो आपको मिल ही जाएगा। अपने को भी शुरू में मिल ही गया था, बट हमने तो पहले भरा लिया था। और ये देखिए आप, क्या पहाड़ काट के रोड बनाई है। और इस रोड की अचीवमेंट ये है कि ये सेंटर ने नहीं बनाई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है। तो आप देख लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी, अगर स्टेट के पास पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, क्या रोड बनाई है। ये महाराष्ट्र स्टेट ने खुद रोड बनाई है 2 पहाड़ों के बीच से, इसलिए ये पूरा हाईवे महाराष्ट्र के अंदर है, मतलब पूरा एंड टू एंड महाराष्ट्र में आता है। ये नागपुर से लेकर बम्बई तक, ये 2 कैपिटल्स जो हैं महाराष्ट्र की उनको कनेक्ट करता है। नागपुर को विंटर कैपिटल कहा जाता है और मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल और वैसे ही कैपिटल है ही। सो बहुत सही। चलिए 10-15 सेकंड ले लो। बस हो गया, रुक। समृद्धि महामार्ग के पहले टनल से जा रहे हैं हम, और टनल के पास में ही वो भी है इधर। और यहाँ अजंता का कट भी यहीं पे है, आप देख सकते हैं अजंता 2 किलोमीटर, और यहीं पे डीजल स्टेशन भी है।
मतलब पेट्रोल स्टेशन कंपनी ओन्ड है ये भी, स्वागत उसका इंडियन ऑयल का। और ये इधर छोटा सा ही टनल है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट पहाड़ के बीच में है। ये देखिए आप, इसको हम पार कर रहे हैं। ए लाइट क्यों नहीं जल रही अपनी? अच्छा जल रही है, पता नहीं लग रहा। तो इसकी लाइटें बड़ी बेकार है यार। सोनेट की जो लाइट आती है ना इसके साथ, किसी काम की नहीं है। वैसे सब गाड़ियों के ऐसे ही होता है, मैंने बाकी रिव्यूअर्स का भी देखा है। चलिए चलते हैं। आप सामने देखो, भारत घूमते घूमते सुंदरता, भारत घूमो पे भारत की सुंदरता देखें आप। जहाँ जाएंगे आप लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। अब ये देखो आप, एकदम लैंडस्केप बदल गया है। और ये महाराष्ट्र है। अगर पूरा भारत तो छोड़िए, आप बस महाराष्ट्र को भी अगर लें, अगर आप उसके थोड़ा अमरावती साइड जाएंगे तो आपको घने जंगल, ऐसे जंगल मिलेंगे जिनकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है, धूप भी नीचे नहीं आ सकती पेंच की साइड। वहीं पे आप मुंबई और थाने क्या बोलते हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साइड जाइए, ऐसे घाट आएंगे, ऐसे घाट आएंगे कि मतलब गाड़ी भी मुश्किल से चढ़ती है, वो रोड भी बड़ी मुश्किल से बनी है। आप इधर आइए, आपको एकदम अलग पहाड़ दिखेंगे। यहीं पे आप अजंता साइड चले जाइए, वहाँ आपको एकदम अलग चीज़ें दिखेंगी। तो एक स्टेट में ही इतनी विविधता है कि मतलब क्या बताएं। और पूरे भारत में अगर आप घूमने लग जाओ फिर तो मतलब क्या ही है। सोचा जाए तो लगभग साल के अपने, अभी मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो भी अपना 8 से 10 लाख का घूमने का खर्चा आ जाता है। बिकॉज़ हम लंबी 4-5 ट्रिपें करते हैं, और मिनिमम में भी जो हम 15 दिन की ट्रिप करते हैं उसमें सब मिला के 1.5 लाख टाइप तो खर्चा हो ही जाता है। तो अगर मैं ऐसे पूरे साल का जोड़ूँ तो 8 से 10 लाख होता है। बट उसमें जो अपने को अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग खाने का वो देखने को मिलता है, ऐसा आई थिंक आप पूरे दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ नहीं होगा इतना डिफरेंस 50 किलोमीटर में। बाकी सब छोड़िए, आप हिंदी हार्टलैंड में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश यूपी की ये एरिया साइड भी जाएंगे, हर 50 किलोमीटर में वो ऐसी हिंदी बोलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी। लैंग्वेज अलग होगी, टोनैलिटी अलग होगी, कपड़े अलग होंगे, खाना अलग होगा। जैसे बड़े सालों बाद एक बार हम मध्य प्रदेश में चाय पी रहे थे, तो मैंने बोला 2 अदरक वाली चाय बनाना, तो बोला थींच के। तो मैं 2 मिनट तो एकदम कंफ्यूज हो गया, मैं कहा क्या बोल रहा है। फिर मुझे समझ आया, अच्छा थींच के मतलब ऐसे अदरक को ठोक के जो बनाते हैं। मतलब बहुत अलग होता है, टोन एकदम अलग होती है कंपेयर टू, इवन दो आप महाराष्ट्र वाली हिंदी सुनेंगे तो वो बहुत अलग है। तुम खाए क्या, तुम गए क्या, ऐसे ही तेलंगाना की थोड़ी सिमिलर है, तेलंगाना साइड जो हिंदी है। सो इवन विद इन द सेम लैंग्वेज बहुत चीज़ें हैं। आप हिमाचल साइड जाओ, उत्तराखंड साइड जाओ, वहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली में इतना फ़र्क है दोनों में, इवन दो वो सिमिलर रीजन की लैंग्वेजेस हैं, बट वो बहुत 2 अलग लैंग्वेजेस हैं। सो इतना डाइवर्सिटी तो कहीं देखने को नहीं मिलता। आई थिंक एक पूरी 80 साल की ज़िंदगी भी आप घूमते रहे तो आप मतलब भारत का पूरा तो नहीं घूम सकते शायद। ये हम इधर रुके थे भारत पेट्रोलियम के इस पे स्टॉप पे। यहाँ ये दक्षिण भारत करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट टाइप है, सांबर राइस मिल जाएगा आपको, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं पे आगे वॉशरूम है, वो लेडीज़ जेंट्स दोनों है, आप ब्रेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इधर ब्रेक के लिए रुके थे, और इधर पीछे में यहाँ पे इनका पंप है बड़ा सा BP का, यहाँ आप डीजल वीजल भरवा सकते हैं। BP का पंप है, कंपनी ओन्ड है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो बड़ा पंप, बट कहीं घर लिखा हुआ दिख नहीं रहा। सो हमने यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा रह गया है लगभग 1 घंटे का रास्ता रह गया। अगर मैं मैप देखूँ तो 1 घंटा 15 मिनट बता रहे हैं। 57 किलोमीटर्स रह गया, सुबह से 470 चल चुके हैं हम, तो लगभग 520-30 किलोमीटर की जर्नी थी। मेजरली हम कवर कर चुके हैं। दिन के 12 बज गए और 1:30 बजे तक 1:30 तक वी शुड बी इन आइबिस नासिक। तो हम ये स्टॉप से निकल रहे हैं और यहाँ पूरे ट्रक्स भरे हुए हैं, और इसका कारण ये है कि दिन को ट्रक वाले भी रेस्ट करते हैं। दिन को जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सो ट्रक वाले गाड़ी रोक के थोड़ा आराम कर लेते हैं, बिकॉज़ इतनी गर्मी में इनको भी प्रॉब्लम होगी चलाने में। जनरली वो रात को ज़्यादा चलाते हैं ट्रक वाले, बिकॉज़ रात को मौसम भी ठंडा होता है, टायर भी इतने गर्म नहीं होंगे और उनको भी चलाने में ऑब्वियसली आसानी होगी। बिकॉज़ इंडिया के ट्रकों में AC वेसी तो होता नहीं है, सो उन्हें ऐसे ही मैनेज करना है हवा के भरोसे ही, या कूलर वूलर लगा लेते हैं कुछ ट्रक वाले। जो एक ट्रक वाला चैनल मैं फॉलो करता हूँ, R राजेश ब्लॉग्स, वो सर तो कूलर लगा के चलते हैं, मैंने देखा है। बट हाँ, गर्मी तो लगती होगी। हमें AC में गर्मी लग रही है तो माना जा सकता है कि नॉर्मल उसमें तो हालत ख़राब होती होगी। चलिए अब अपना लगभग समृद्धि से आज का ये क्या बोलते हैं रिश्ता ख़त्म होने वाला है। अब बस 11 किलोमीटर रह गए हैं
11 किलोमीटर में इसको हम छोड़ देंगे। ये आगे चले जाएगा मुंबई की ओर और हम कट मार लेंगे नासिक की ओर। और ये आपको कुछ कहानी बताते हैं कि ये हमने ट्रिप क्यों प्लान करी। तो मल्टीपल कारण है। एक तो ये है कि इससे पहले जब मैं 1-2 बार त्र्यंबकेश्वर में आया हूँ, दोनों टाइम ऐसी थी कि सिचुएशन बहुत हालत ख़राब थी। सबसे पहले जब 2018 में आए थे, जस्ट घर वर लिया था और लोन्स वोन्स थे, पैसे बचते नहीं थे महीने में, बट फिर भी किसी तरह थोड़े पैसे बचा के, एक्चुअली तब अपने पास ताज के पॉइंट्स थे, तो कुछ पॉइंट्स वगैरह बचा के हम यहाँ ताज नासिक में रहे थे। तब बल्कि और अच्छे होटल में रहे थे आज से, इस बार वाली ट्रिप से भी। और उसके बाद भी जब मैं सेकेंड टाइम आया तो बहुत हालत ख़राब थी लोन से। ऐसी हालत थी कि सैलरी अच्छी आती थी बट आते ही चली आती थी सारे लोन्स, पर्सनल लोन्स। बिकॉज़ जब हमने घर लिया दिल्ली में, तब अपने पास मुश्किल से 10 लाख थे शायद, और हमने घर 1 करोड़ कितना 40 प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस कंस्ट्रक्शन करते करते 170 हमारा तब लग गया था। तो आप लगा लो सब लोन पे ही था। लोगों का लोन था, बैंक का पर्सनल लोन था, होम लोन था, बहुत ज़्यादा लोन्स थे। तो ऐसी हालत थी कि महीने का जो आता था निकल जाता था, पता ही नहीं लगता था। सो बड़ा मतलब परेशानी का टाइम था। सो तब क्या हुआ कि तब एक ऐसा महीना था जब मेरा बोनस आना था। तो मैं कुछ कैलकुलेशन करके बैठा था कि इतना आ जाएगा, ये चुका दूंगा। और मैं त्र्यंबकेश्वर आ रहा था जिस दिन बोनस आना था, और मैंने जो कैलकुलेशन किया था, जब मैं त्र्यंबकेश्वर आ रहा था तो मुझे मैसेज आया रास्ते में कि और सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड XX अमाउंट। और जो मैंने कैलकुलेट करा था उससे 1-1.5 लाख ज़्यादा आया, और उसने मेरी बहुत मदद करी, बहुत अंतहीन। क्योंकि हुआ क्या, जो एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख आया था उससे मैंने एक एक्स्ट्रा पर्सनल लोन छोटा, जो 1-1.5 लाख बचा था, 20 हज़ार की जिसकी किश्त थी, वो ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद फिर हर महीने का वो 20 हज़ार मुझे बचने लग गया, जिससे मैं अपना ख़र्चा निकाल पाया। उससे पहले तो ऐसी हालत थी कि हम बेबी को प्ले स्कूल भी नहीं डाल पाए थे, मुझे याद है। मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी हमें खर्चा मैनेज करने में। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गई। तो जब भी थोड़ा कुछ ऐसा मौका होता है, जब थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है, जैसे अभी भी क्या है, अभी हमें घर लेना है, हमारे घर का 50-60 लाख का शॉर्टफॉल है जो हमें 2-3 साल में देना है। और मैं चाहता नहीं हूँ लोन लेना, लोन बहुत टेढ़ी चीज़ है, ख़त्म करना लोन बड़ी दिक्कत है, होम लोन, बिकॉज़ बड़ा होता है, इंटरेस्ट बहुत लगता है, आधी ज़िंदगी आपकी इंटरेस्ट देने में निकल जाती है। तो मैं करना नहीं चाहता। तो मेरी कोशिश है जितना पैसा बचा सके उतना बचा के, अगर 3 साल में लगभग जो 50 लाख शॉर्टफॉल है ऐसे बचा के कर लें, या चलो पूरा 50 ना भी बचा पाएँ, 30 बचा लें, बस 20 लाख का लोन लें। मतलब लोन मैं बिल्कुल लेना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं गाड़ी डिले कर रहा हूँ कि गाड़ी ना लें बट किसी तरह इसको खींच लें, घर निकाल लें। तो इसी मूड में मैं हूँ। और फिर क्या है कि अपनी 1 महीने वाली वो ट्रिप भी प्लान करी हुई है समर वेकेशन में, उसकी भी बहुत टेंशन है। पहली बार है कि हम 30 से 40 दिन बाहर रहने वाले हैं। 20-22 दिन हम रहे हैं, बट ये पहली बार है कि 30 से 40 दिन जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत टेंशन है। गाड़ी भी थोड़ी बूढ़ी हो गई है, 1,40,000 किलोमीटर चल गई है, कितना साथ देगी पता नहीं, कहीं रास्ते में कोई इशू ना हो जाए। और नौकरी भी मैनेज करनी है, ऑब्वियसली 4 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिल सकती। 1-2 हफ्ते जितना मिलेगी मैं छुट्टी लूँगा, बाकी 1 हफ्ते दिल्ली से काम करूँगा और बाकी 1 हफ्ते फिर कहीं और से भी मुझे काम करना है। काम तो डिलीवर करना ही है, उसमें कोई स्कोप नहीं है, वो मेन है। ये तो ऐसे टाइम पास है, घर का खर्चा, बच्चे की स्कूल फीस तो नौकरी दे रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, बहुत थोड़ा मन विचलित है, टेंशन है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम है, एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, त्र्यंबकेश्वर हो आते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले आते हैं, ज्योतिर्लिंग है। पिछली बार भी जब टाइम बहुत ख़राब था इधर आए थे, और इमीडिएटली तो नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गई, टाइम बेहतर होता गया। इस बार भी इसी उम्मीद से आए हैं। सामने आप देख सकते हैं समृद्धि अब ख़त्म होने वाला है, बस 3.5 किलोमीटर रह गया है। 3.5 किलोमीटर में अपन नासिक का कट मार लेंगे। आपको सामने दिख भी गया होगा, इधर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर नासिक और पुणे का कट आ जाएगा। सो 2 किलोमीटर बाद हम यही वाला कट ले लेंगे नासिक के लिए। और ये आप देख सकते हो हमारा आज का सफ़र समृद्धि महामार्ग पे ख़त्म हुआ। अब अपने को ये बोल रहा है 100 मीटर में कट, मतलब यही है, सिन्नर करके लिखा है, यही होगा कट, बिकॉज आगे तो कोई कट है नहीं। हाँ यही है। सो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, और अब अपने को 31 किलोमीटर्स, हमारा जो होटल है टोटल 45 किलोमीटर्स रह गया यहाँ से, 1 घंटे 6 मिनट का रास्ता है। बट अगले 31 किलोमीटर्स अपने को यही सीधी रोड जो कनेक्ट होगी इसी पे जाना है। और इस रोड को बोलते हैं पुणे नासिक रोड। पुणे को ये नासिक से जोड़ रही है और 2 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ रही है। पुणे में आएगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, मतलब पुणे में तो एग्जैक्टली नहीं, पुणे के पास।
और नासिक में आएगा त्र्यंबकेश्वर। सो त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर को जोड़ती हुई ये रोड जिस पे हम कनेक्ट होंगे, नासिक पुणे रोड, और बीच में इसमें शिरडी भी आता है तो इसे नासिक पुणे शिरडी रोड भी कहते हैं। चलिए यहीं पे कनेक्ट होंगे तो आपको एक बार दिखा देंगे। और 31 किलोमीटर्स अपने को इसी पे जाना है, नो लेफ़्ट नो राइट, टोटल डिस्टेंस ओनली 45 किलोमीटर्स रिमेनिंग। नासिक पहुंचने की पहचान, सामने छोटा हाथी, क्या बोलते हैं इसको, छोटा ट्रक, मिनी ट्रक प्याज लेके जा रहा है। आप देखिए क्या लाल लाल प्याज हैं। नासिक की खासियत है, नासिक में ग्रेप्स बहुत होता है, अंगूर खूब होता है और प्याज खूब होते हैं। हम जब पिछली बार आए थे तो ऐसे ही कोई एक अंकल रोड के साइड में बोरी बेच रहे थे, लगभग 10 किलो की बोरी थी वो, 50 रुपये का दिया था उन्होंने, 2000। हाँ, और बहुत दिन तक वो ख़राब नहीं हुए प्याज, हम लेके गए। हाँ, यहाँ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली जाके हमने यूज़ किया था, काफ़ी सही था। थोड़ी दुविधा में आ गए हैं, संकट में। इधर मराठा होटल मटन भाकरी तो दिख गया, अच्छा लेकिन बंद है। चलिए दुविधा कम हो गई, ये तो बंद ही पड़ा है। बट हाँ, ये देख सकते हैं आप, होटल मराठा मटन भाकरी खूब चलता है इधर उधर दिखाओ, बट बंद है। फिश बना है, मुर्गा बना है, मछली बनी है, बट बंद है। हाँ, बट बंद है, आगे ट्रैफिक वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे। ऐसा लग रहा है कि हम नासिक शहर आ गए हैं, बिकॉज़ ये सामने आ गई है रेड लाइट। सो रेड लाइट पे हम रुक गए, मतलब कोई बड़े शहर आए हैं। और अब यहाँ से हमारा होटल 13 किलोमीटर है, सो मान के चल सकते हैं कि नासिक ही आ गए। और ये हम अब ये पुणे नासिक रोड छोड़ने वाले हैं, लगभग 900 मीटर्स में अपने को बोल रहा है लेफ़्ट जाने को। अभी भी हमारा होटल 10 किलोमीटर्स है और इस 10 किलोमीटर्स के लिए ऑलमोस्ट 22 मिनट बता रहा है, मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक बता रहा है रास्ते में। ये हम कहाँ से निकले? आर्मी एविएशन स्कूल से निकले। ओह, आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल बोले तो जो आर्मी में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको चलाने वालों का ट्रेनिंग स्कूल, मतलब आर्मी पर्सनल का ही, बट नॉर्मल इन्फेंट्री का नहीं। जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स में होते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, या अगर आर्मी का कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो चलाते हैं तो उनका। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से राइट में त्र्यंबकेश्वर जाने का रास्ता है, इसे त्र्यंबकेश्वर रोड भी बोलते हैं। हमारा होटल भी इसी रोड के पास है। जब मैंने चेक किया था अपने उस पे, मतलब गूगल मैप्स पे आने से पहले रिसर्च करते हो होटल की, तो ये त्र्यंबकेश्वर रोड पे ही बता रहा था इसको। इसलिए हमें जब टेंपल जाना होगा तो अपने होटल से आई थिंक बस हाफ एन आवर लगेगा टेंपल जाने के लिए, या 35 मिनट्स लगेंगे कल। सो अभी हम जा रहे हैं, अब लगभग बस 17 मिनट का रास्ता है, 7 किलोमीटर्स, फिर हम होंगे अपने होटल में, आपको होटल दिखाएंगे। और ये होटल एकदम इधर ही दिखा रहा है मुझे अभी, हाँ दिख गया, आइबिस वो रहा। चलिए इसकी एंट्री कहाँ पे है? यहीं पे है, ये तो आउट है, आगे है इन, हाँ इधर में इन है। छोटू सा होटल है ना बेबी, आइबिस छोटू सा ही होता है। चलिए होटल आ गए, जाते हैं, चेक इन करते हैं, अंदर जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये हम आ गए अपने रूम में। हम हैं आइबिस नासिक में, और आइबिस जो है अकॉर का सबसे सस्ता ब्रांड होता है। जैसे अगर ताज में आप जिंजर मान लो तो जिंजर टाइप का होता है। हमने 2 दिन के 4500 कुछ दिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं लिया है, 45 या 4600 दिए हैं। तो उस हिसाब से रूम सही है, छोटा सा है, आप देख सकते हैं। इधर वाइफ बैठी है, ये पूरा रूम है, बट बेस्ट चीज़ है कि साफ़ सुथरा है, एकदम बढ़िया है। और बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको चाहिए हो और ना हो। बड़ा सा बेड है, इस पे वाइफ बैठी हुई है। इधर एक छोटा सा टीवी है मेरे पीछे, मेरे कंप्यूटर मॉनिटर से भी छोटा है। और इधर इन्होंने एक कबर्ड जैसा दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं वो भी है, क्या है, लॉकर है, और नीचे फ्रिज भी है, और उसमें मैंने एक पानी की बोतल भी रख दी है अंदर ठंडी करने के लिए। ये भी है, इसमें एक पानी की बोतल डाल दी मैंने। पानी की बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, 1-1 लीटर की दी है इन्होंने। और कॉफ़ी वॉफ़ी भी सब कुछ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप ये बीच का काट देना, और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है। गरम करने का वो है, स्लीपी आउल की कॉफ़ी है, शुगर फ्री है। वर्किंग डेस्क है इधर छोटा सा, आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं। उधर भी है बैठने का छोटा सा एरिया, और ये बेड के साइड का है। इनका वॉशरूम थोड़ा अलग सा होता है, एयर क्या बोलते हैं, प्लेन टाइप का होता है, छोटा सा। अभी बेबी क्या हुआ है, वो आ जाएगा तो आपको एक वॉशरूम टूर भी दे देंगे लास्ट में। यही ये छोटा सा जो है ये है वॉशरूम।
बड़ा इंटरेस्टिंग होता है आइबिस का। बजट ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी सही चीज़ है। मेन हमें क्या होता है कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि साफ़ सुथरा हो, वो है, और बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाएं, वो सब है। बाकी हाँ, कमरा थोड़ा छोटा होता है। वैसे भी हम घूमने आए हैं तो हमें कमरे में ज़्यादा टाइम बिताना नहीं है। आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे, कल घूमेंगे। अब देखते हैं लंच करने जाएंगे या डिनर करने जाएंगे, जो भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। और ये आपको एक वॉशरूम टूर दे देते हैं। बेबी आ गया। जैसे मैंने बताया, इनका छोटा सा वॉशरूम होता है, बट सब बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं। आप इधर देख सकते हो, इधर एक बड़ा सा मिरर है। डेंटल किट वगैरह इन्होंने वहाँ रखी है लॉकर के पास। इधर शावर एरिया है, ऐसा दिखा बेबी कैसा है शावर एरिया। हाँ, ये छोटा सा शावर एरिया बट शावर है, और सब चीज़ें हैं। कंडीशनर है, शैम्पू है। कहाँ है बेबी कंडीशनर शैम्पू वगैरह बता दो। हाँ, ये सब है। टावल्स भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो साइड में टावल्स भी लगाए हुए हैं। सो सब कुछ है, नेसेसिटी की सब चीज़ें हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बट हाँ, जैसे प्लेन का वॉशरूम होता है वैसा है, छोटा सा डिज़ाइन का। और ये विक्रांत बनाना खा रहा है। एक्चुअली हमें ये दिया है इन्होंने, आई थिंक बिकॉज हम मेंबर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते हैं। सो इधर ये दिया, ये सेब, थोड़ा सा कुछ नमकीन जैसा, और एक दो कुकीज़ दिए। सो विक्रांत वही एक कुकी और वो खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? बनाना। वैसे हमारा वेलकम ड्रिंक वाउचर भी तो है। हाँ, वो भी है। चलिए अभी मैं नहा के जाऊँगा चाय वाय पीने नीचे। और ये शाम के 6:40 हो गए। आके हम मस्त सो गए थे 2-3 घंटा, और उसके बाद फिर उठ के नहाया धोया, और अब हम रेडी हैं डिनर जाने के लिए। अर्ली डिनर के लिए निकल रहे हैं। अब हम एक फ़ेमस रेस्टोरेंट ढूंढा है मैंने, जिसके 6-7 हज़ार रिव्यू हैं, और मटन भाकरी फेमस है, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी आपको रास्ते में नाम भी बता दूंगा। अभी जस्ट मैं रूम से निकल रहा हूँ। नीचे जाएंगे, पार्किंग पे जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे। यहाँ से 10 मिनट दिखा रहा है गाड़ी में, और फिर जाएंगे। 7 बजे खुलता है वो, तो इसलिए हम 20 मिनट पहले निकल रहे हैं। ये इनका थालीज़ का मेन्यू है। बहुत सारे ऑप्शन है। चिकन में भी 4 तरह के चिकन है, मटन में भी 4 तरह के मटन है। एक फ़िश भी कहीं मुझे दिखा था। अब हम फ़िश तो नहीं लेंगे, स्पेशल फ़िश थाली भी है। हम एक चिकन एक मटन लेंगे। कौन सी लेंगे वो देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ स्पेशल वाली ले लेते हैं। स्पेशल चिकन, स्पेशल मटन ट्राई करते हैं। ये हम इतनी जल्दी आ गए हैं कि अभी साफ़ सफाई चल रही है। गूगल पे 7 बजे लिखा था। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी किया था। जब मैंने फ़ोन भी किया तो उन्होंने 7 बजे ही बोला था। बट हाँ, ऑब्वियसली 7 बजे रेडी नहीं है। सो हम बैठे हुए, होपफुली 25 मिनट बोल रहे हैं, अब देखते हैं। और ये हमारा सैलेड तो आ गया। वैसे महाराष्ट्र का हिसाब तो क्या है कि ऐसे प्याज को ऐसे खींच के देते हैं, खींचा, बट ये नॉर्मल काट के दिया है। कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। बस थाली आ जाए, थाली का वेट करें। ये हमारा बेटा बोल भी नहीं रहा, एनर्जी डाउन है। सुबह आई थिंक 9 बजे खाया था, उसके बाद आज खाने का कुछ हुआ नहीं। वेज आ गया, क्या बात है, बोलते बोलते ही आ गया। वेज थाली। हाँ, ये वाइफ हैंड वॉश करने गई है, उसका आ गया। ये भाकरी है, ये राइस है, वो आई थिंक बैगन की सब्ज़ी है, वो कड़ी जैसा है, वो कुछ साग का लग रहा है। ये दाल है, ये तो वो है क्या बोलते हैं, क्या सब्ज़ी बोलते हैं यार, मैं भूल गया, भुजिया टाइप का। और एक गुलाब जामुन भी है, पापड़ भी है। तो वेज थाली भी सही लग रही है। कितने की है ये मुझे नहीं पता। मटन थाली तो 550 की थी, और आई थिंक चिकन थाली 500 कुछ की थी। इसका लिखा नहीं था, मैंने पूछा नहीं। जब बिल आएगा तो आपको बता देंगे। अभी वाइफ हाथ धो के आएगी, फिर खाएगी। और ये वाइफ वेज थाली ट्राई कर रही है। ये बड़ा स्पाइसी है बैगन, और वो स्पाइसी है, वो भी है पालक। अच्छा, वो देखने में नहीं लग रहा। मैंने ये खाया और वो खाया, बिकॉज़ ये दोनों देखने में ही स्पाइसी लग रहे थे। मुझे स्पाइसी खाने का मन था, तगड़े स्पाइसी। वो कड़ी जैसा कैसा है? ये नहीं खाया। कड़ी और दाल, आई थिंक उसमें शायद कम हो चिली। दाल में नहीं है, खाया तुमने? ये तो कड़ी लग रही है। क्या है, कड़ी है या कुछ और है? कुछ और है। हाँ, मटन। और ये स्पेशल मटन थाली भी आ गई है। वो बिरयानी या पुलाव है, वो पता नहीं कीमा कुछ लिखा था। ये मटन फ्राई है, ये अंडा कड़ी है, और ये मटन करी है। सो बेबी खाएगा। वाइफ अपना वेज खा रही है। कैसा लगा वेज? सही है। बेबी ने क्या ट्राई किया? पुलाव कैसा है? बेबी को तो आज भूख लगी है, सब अच्छा लगेगा। आज तो बुरा बोलेगा ही नहीं किसी भी चीज़ को। अब ऐसे भी नहीं बोलता, बट आज उसे भूख भी तगड़ी लगी है। और अब ये चिकन थाली भी आ गई, और आप देख सकते हो चिकन लेग है बड़ा सा। बेबी को चिकन पसंद है तो मैंने उसे दे दिया, और मैंने मटन इधर रख लिया।
मुझे मटन ज़्यादा पसंद है। चिकन में भी सेम है, एक चिकन ग्रेवी है, एक चिकन फ्राई है, अंडा कड़ी है, कीमा है, पुलाव है, 2 भाकरी है। सही है, बहुत सफिशिएंट थाली है, बहुत चीज़ें हैं। हम खाने में एकदम मस्त हुए हैं, बात भी नहीं कर रहे। बेबी सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? बिरयानी में। तो बेबी को सबसे ज़्यादा मज़ा ये बिरयानी में आया। अपनी बिरयानी भी फिनिश कर दी तुमने, चिकन वाली? ओह चलो आराम से खाओ। ये ऑलमोस्ट अब होने वाला है, आप देख सकते हैं मैंने सब ख़त्म कर लिया। बिरयानी, एग करी ख़त्म, इसमें मटन फ्राई आया था मतलब सूखा वाला, वो भी ख़त्म। अब बचा है बस ये बेबी से एक्सचेंज किया मैंने, अपना मटन बेबी को दिया, ये चिकन कीमा और मटन ग्रेवी, और बेबी ने मुझे चिकन फ्राई भी दिया। यही है। खाना बहुत सही था। या तो बहुत भूख लगी थी, तो एक थाली तो 2 हाँ मतलब एक थाली 2 लोग खा सकते हैं आराम से। हम बहुत भूखे थे, तब भी हमें थोड़ा ख़त्म करने में मुसीबत हो रही है, बट हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। चलिए ख़त्म करते हैं फिर चलेंगे। अब लगभग हो गया, बेबी का हो गया, मैं लास्ट खा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लास्ट में मज़ा आया ये चावल में, ये एकदम गीले चावल हैं, जैसे गांव में वो क्या बोलते हैं आग के ऊपर बनाते हैं और वो बर्तन कांच के बर्तन में बनाते हैं, तो ऐसे ही चावल बनता है, ऐसे ही लगता है वो है। और इसको मज़ा आ रहा है ग्रेवी डाल के खाने में। ऐसे खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया अपना, बहुत भूख लगी थी, हमने 3 थाली मंगा ली। 2 थाली से भी हो जाता, आई थिंक 1 वेज 1 मटन भी मंगा लेते तो हो जाता। चिकन एक्स्ट्रा मंगा ली लग रहा है। चलो कोई नहीं, खाते हैं। ये हम इधर आए थे डिनर करने के लिए, दिव्यतया बुधल्या, असल गाँव राण मतलब असली गांव का खाना, आई थिंक यही होगा, मुझे इतना ही समझ में आया। ये हम इधर एक एक पान खा रहे हैं, वाइफ भी खा रही है, बेटा भी पान खा रहा है, मैंने भी एक लिया है, ये रहा। ये अंदर इनका पूरा गांव जैसा सेटअप है, ये थोड़ा ओपन एरिया है। इधर जब एकदम भर जाता है तो आप इधर बैठ सकते हो, अदरवाइज उधर अंदर है। अच्छा है।